हरिओम मित्रों, आज गीता का वह प्रमुख श्लोक और उसका वह चतुर्थ चरण हमारा विषय होगा, जो अक्सर हम लोग हमारे सिविल सर्विसेज, हमारे कई सारे विश्वविद्यालयों के ध्येय वाक्य के रूप में सुनते हैं, जिसे आर्मी में जवान सुन के बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। वह पंक्ति है योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम शब्द की परिभाषा अक्सर आप लोग गूगल या सामान्यतया मुंह से लोगों से आपस में बात वार्तालाप पे गलत बोलते सुनेंगे, या मैंने देखा है योग के ही विद्यार्थी कई बार इसे गलत बोलते हैं। तो इसका सही अर्थ क्या है, इसको आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जो भी हमारे पास जानकारी है हम साझा करेंगे। तो इसका सबसे पहले तो रेफरेंस समझे, गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। मैं एक बार आपके सामने पाठ कर देता हूँ। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। मित्रों, इसमें जो दूसरी लाइन है उसका जब आप अन्वय करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो कुछ इस तरह बनता है, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। देखिए, जो इसकी एक मिसकंसेप्शन है या इसकी एक गलत व्याख्या है, मैं वो दो व्याख्याओं पे थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कर्मों में कुशलता ही योग है। अच्छा, तो चोरी अगर कोई चोर बहुत कुशलता से करे तो क्या योग है? कोई मिथ्यावादी बहुत ही कुशलता से मिथ्या बोले, मिथ्याचारी हो, तो क्या वो कुशलता है? योगी है। कोई गलत व्यक्ति गलत कार्यों को बहुत कुशलता से करे तो क्या वह योगी है? दूसरा, अगर इस तरह से हम व्याख्या करेंगे तो गलत हो जाएगी। एक दूसरा अर्थ जो लोग बोलते हैं कि योग से कर्मों में कुशलता आती है, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि योग से यदि कर्मों में कुशलता आती है तो फिर वही, क्या योग करने से एक चोर चोरी बहुत कुशलता से करेगा तो क्या वो योग के सही संदर्भ में जाएगा कर्म? ये भी गलत हो जाएगा। तो कर्मसु कौशलम योगः तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो कर्मसु योगः कौशलम जरूर होगा। कि अब सप्तमी बहुवचन अधिकरण में बन रहा है कि कर्मसु यानी कर्मों में, योगः जो योग है, कौशलम कौशलम मतलब कुशल कर्म है। अब देखिए, कर्मों में बोलने से यानी कि कर्म अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। पूर्व के श्लोकों में जो कर्म शब्द की अर्थ में ज़्यादा परिभाषाएं आ रही हैं वो क्या हैं? समत्व योग की आ रही हैं। समत्व के भाव को लेकर के कर्म की महत्ता को दर्शाया जा रहा है। समत्वम योग उच्यते, इससे कुछ समय पहले ही आप गीता में देखेंगे, कुछ पूर्व श्लोकों में आ रहा है। तो बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे कर्म शब्द की परिभाषा है या कर्मों की बात जो आ रही है वो क्या है? तो गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। वो 3 प्रकार के कर्म सामान्य शब्द में पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप पुण्य रहित कर्म हैं। तो पाप कर्म किसे कहते हैं? तो उसे वो विकर्म कहते हैं। पुण्य कर्मों को कर्म कहते हैं और पाप पुण्य रहित कर्मों को अकर्म कहते हैं। मित्रों, ये अकर्म शब्द की परिभाषा तो आप देखें तो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, पब्लिकेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, इस्कॉन से निकलने वाली जो गीता है, भगवद गीता, वहाँ पे अकर्म और विकर्म में शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर हो गया है। इसका अर्थ उसमें और इसका अर्थ इसमें आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सजगता बनाएं। बाकी जो आगे की व्याख्या है, देखिए, आप कर्म अकर्म विकर्म को ही जब योग दर्शन में देखेंगे तो यही 3 कर्म 4 भागों में बढ़ जाते हैं। जो इनका कर्म है पुण्य कर्म, उसे वो लोग कहते हैं, यानी हमारे योग दर्शन कह रहा है क्या? शुक्ल कर्म। और ये जो पाप कर्म है जिसे हम यहाँ विकर्म कह रहे हैं, उसे वहाँ बोला जाता है कृष्ण कर्म। और इन दोनों को मिलाकर के एक कर्म उन्होंने एक्स्ट्रा क्या बनाया? पाप पुण्य मिश्रित, यानी कि शुक्ल और कृष्ण मिश्रित कर्म। और लास्ट में जो हमारे यहाँ अकर्म आ रहा है, पाप पुण्य रहित, वही वहाँ उन्होंने क्या बना दिया? अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो वहाँ योगियों द्वारा करने योग्य कर्म और यहाँ योगियों द्वारा करने योग्य कर्म क्या आ रहा है? हमारा अकर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो देखिए, ये अशुक्ल अकृष्ण और अकर्म की जो बात है, इसका मतलब होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को ही यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ये योगः कर्मसु कौशलम शब्द, जो ये 3 शब्द हैं, ये परिभाषा रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, ये कर्मों की इंपॉर्टेंस के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। आप इसे
कर्म योग की परिभाषा, कर्म मतलब योग की परिभाषा ना बोलें, क्योंकि ये बात मैं नहीं, ये बात हमारे साधक संजीवनी गीता प्रेस की सर्वप्रमुख पुस्तक है, गीता की सबसे मोटी व्याख्या है, इसमें इस तरह से बताया गया है। अब दूसरी बात कि अगर आप पाप कर्म कर रहे हैं और पाप कर्मों में यदि कुशलता है तो भी आप योग नहीं माने जा रहे हैं। आप पुण्य कर्म कर रहे हैं और उसमें कुशलता है तो क्या वो योग की श्रेणी में आ सकते हैं? कईयों ने कहा भाई आप चोरी वाला कंसेप्ट हटा दीजिए, वो तो पाप कर्मों के कंसेप्ट में, हम पुण्य कर्मों के कंसेप्ट में कहते हैं जो शास्त्र विहित कर्म है उनको कुशलता से करना योग है। तो देखिए, अगर आपने पुण्य कर्म भी किए तो पुण्य कर्म का भी क्या परिणाम होगा कि आप कुछ समय स्वर्ग आदि भोग करके फिर वापस आना आपको इसी लोक में पड़ेगा। तो आपको कर्मों के बंधनों से ऊपर उठना है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो। जैसे कि कहा भी गया है, गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में आता है, फले सक्तौ निबध्यते, कि कर्मों में यदि आपकी आसक्ति होगी आप फलों में बंधेंगे, तो आप क्या होगा, उसके परिणामों में बंधेंगे। कर्मणा बध्यते जंतु, यानी कि कर्मों के आसक्ति से, बंधन से क्या होता है, जंतु बंध जाते हैं। तो इस प्रकार से पाप हो चाहे पुण्य हो, किसी भी प्रकार के कर्मों में आपको आसक्ति नहीं रखनी है। आपको हर कर्म में समता योग निभाना है। समता योग क्या है, तो समान भाव। समान भाव क्या है, तो वही निष्काम योग जिसकी हम पहले बात किए। जैसे कि गीता के 12वें अध्याय में आता है कि आप चाहे मान हो आपका चाहे अपमान हो, मानापमानयोस्तुल्यः, दोनों में आप समान रहें। तुल्य मित्रारि पक्षयो, आप मित्र और शत्रु में समान भाव रखें। समलोष्टा समकांचनः, आप सोने और मिट्टी में समान भाव रखें। तो इस प्रकार के समता वाले भाव को यदि आप कर्मों में भी अपनाएंगे तो आप पाप और पुण्य कर्म को त्याग, जो भी करने योग्य कर्म हैं, करने योग्य कर्म तो पुण्य कर्म ही हैं, लेकिन उनमें क्या करेंगे, कर्तापन का त्याग कर देंगे। और वो कर्तापन का त्याग करते ही यही निष्काम कर्म बन जाएगा, और वही निष्काम कर्म अकर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अब इसे आप थोड़ा यहाँ पर भी देखें कि एक जैसे एक छोटा सा संवाद है, एक मूवी है, वहाँ परवेश रावल और नसरुद्दीन शाहजी आपस में कन्वर्जेशन में उनके आप देखेंगे, परवेश रावल जी बाबा जी को डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि जो सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण आता है वह मुझे प्राप्त होता है। अब बात यह है कि क्या महाभारत काल में, आप स्वयं से विचार कीजिए, जैन, बुद्धिज़्म, इस्लाम, सिखिज़्म इत्यादि थे, उनका जो काल है हम सभी जानते हैं महाभारत के बाद का है, तो वहाँ धर्म शब्द की जो परिभाषा है इतनी बड़ी मूवी में भ्रांतिपूर्ण है। फिर आप दूसरी बात सोचिए कि धर्म क्या है, अगर वो धर्म नहीं है तो भगवान किसको धर्म कह रहे हैं? तो जैसे अग्नि का धर्म क्या है, उष्णता, पृथ्वी का काठिन्यता, जल का शीतलता, इसी प्रकार से मानव का कर्म क्या है, एक शास्त्रोक्त कर्म, शास्त्र विहित कर्म जो बताए गए हैं, वो कर्म जो जैसे अग्नि हर देश में, चाहे बर्फ़ में हो चाहे रेगिस्तान में हो चाहे कहीं हो, हर सार्वभौमिक उसका धर्म है उष्णता, वो हर जगह गर्म ही होती है। उसी प्रकार मानव भी हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों परायणता को, जो उसकी कर्तव्य परायणता है उसका त्याग ना करे, शास्त्र विहित कर्मों को करे। अब यहाँ पर कर्म परायणता जो है, हमारा करने योग्य कर्म जो है उसको धर्म कह रहे हैं, ये तो स्पष्ट होता है। अब करने योग्य कर्मों में भी क्या भगवान ये कह रहे हैं कि आप उनको त्याग दीजिए? नहीं, भगवान कर्तापन का त्याग की बात कर रहे हैं कि आप कर्म तो कीजिए लेकिन उसमें कर्तापन मत रखिए। कर्तापन रखने से फिर वही होगा, आपने पुण्य किए आप फिर बंधन में बंधेंगे। ये तो एक खाते की तरह है कि पाप पुण्य, मतलब आपने जितना इकट्ठा कर लिया उसको भोगेंगे, भोगने के बाद ख़त्म हो गया फिर लग जाइए इकट्ठा करने में। तो हमें इकट्ठा करना ही नहीं है, हमें तो इनसे मुक्त होना है। मुक्ति योग ही अकर्म है, मुक्ति योग ही योगः कर्मसु कौशलम की सही व्याख्या है। तो हम यहाँ पे गीता के उस दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक को भी देख सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और कर्म करते हुए भी उनमें कर्तापन का त्याग करो, और कर्मों में समता रखो, समान भाव रखो। तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि ये श्लोक हमारा कर्मयोग की महत्ता को निष्काम कर्म के माध्यम से
दर्शा रहा है। आप इन देखिए, आपको अगर इस शब्द की सही व्याख्या जाननी हो तो देखिए कर्मयोग के परिप्रेक्ष्य में कर्मयोग टीका जो गीता पे लिखे हैं वो लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने। आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें ये इन्होंने जेल से लिखी है और जेल से लिखने के बाद बाहर पढ़ के क्रांतिकारी लहरें उठ गईं। तो ये मराठी में लिखी हुई है, हिंदी का इसका अनुवाद उपलब्ध है। विनोबा भावे जी हमारे ये भी अच्छे क्रांतिकारी रहे हैं। गीता प्रवचन लिखी है, अष्टावक्र गीता तो हम सभी जानते हैं। और इस प्रकार से गीता प्रेस की अनन्य यहाँ पे हमारे समक्ष कुछ बुकें हैं। और देखिए हम सभी जानते हैं गीता प्रेस ने बहुत कम पैसे में बहुत ही बेहतर साहित्य उपलब्ध कराया है, तो ये तो धर्मार्थ का काम है ही। खैर, तो आज के लिए इतनी व्याख्या के साथ हम उपलब्ध हुए। आगे हम और इसी तरह के अलग अलग विषयों पे अपनी टिप्पणी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।